Hello everyone, this is Kajal Sharma. Welcome to my YouTube channel Kajal Sharma Classes. Today we are going to discuss about the skill of explaining. एक्सप्लेनिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जिसके थ्रू जो ट्यूटर होते हैं, जो टीचर होते हैं, अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज थ्रू आउट करते हैं, नॉलेज डिलीवर करते हैं। तो चलिए डिटेल में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग होती क्या है। एक्सप्लेनेशन मीन्स द ग्रुप ऑफ दोज मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स, यानी एक्सप्लेनेशन मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप होता है विच आर रिलेटेड टू कंटेंट एंड अरेंज्ड इन सिस्टमेटिक ऑर्डर। जो भी आप नॉलेज बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होती है। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टीचर टू प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे। आप जो भी एक्सप्लेनेशन बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हो तो यहाँ पर मस्ट हो जाता है कि वो सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे में हो, तभी बच्चे टॉपिक को, कंटेंट को अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ हेट्रोजेनिटी इन द क्लासरूम। हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी, यानी क्लासरूम में डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। सम हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस, सम हैव हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कुछ स्टूडेंट्स में नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है और कुछ में हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता है। तो इसीलिए जब आप एक्सप्लेनेशन स्किल का यूज़ करते हैं तो सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे में करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अगर हिंदी में बोले तो कंपोनेंट्स को घटक बोले जाते हैं या फिर हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले यूज़ देख लेते हैं स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग का क्या क्या यूज़ होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है। फर्स्ट है हेल्पफुल इन द एक्टिविटीज़। जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग उसमें मस्ट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू टीचिंग एक्टिविटीज़। जो भी टीचर क्लासरूम में एक्टिविटी कराते हैं वो एक्सप्लेनेशन के थ्रू ही कराते हैं। नेक्स्ट है क्लासरूम इंटरेक्शन। जब टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन होती है तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स और टीचर की कम्युनिकेशन होती है वो एक्सप्लेनेशन के थ्रू ही होती है। एड्स टू टीचिंग। अगर टीचर किसी टीचिंग एड का यूज़ करता है तो उसको भी एक्सप्लेन करता है। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। जब टीचर किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की बेटर हो जाती है। नेक्स्ट हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल। टू टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है डिज़ायरेबल एंड सेकंड है अनडिज़ायरेबल। यानी डिज़ायरेबल का मतलब है जिन एलिमेंट्स का हमें क्लासरूम में यूज़ करना चाहिए, और अनडिज़ायरेबल जिन एलिमेंट्स का हमें एक्सप्लेनेशन स्किल में यूज़ नहीं। कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल। जो एक्सप्लेनिंग स्किल है उसके कंपोनेंट्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं डिज़ायरेबल बिहेवियर, यानी इसका मतलब है जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है। जब हम एक्सप्लेनिंग स्किल का यूज़ करते हैं तो हमें किन किन बिहेवियर का यूज़ करना चाहिए, और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर का मतलब है कि टीचर को कौन कौन सा बिहेवियर यूज़ नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग यूज़ ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल। तो चलिए डिटेल में वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करते हैं। डिज़ायरेबल बिहेवियर। फर्स्ट पॉइंट है यूजिंग एक्सप्लेनिंग लिंक्स। लिंक्स क्या होते हैं? जब टीचर क्लासरूम में कोई भी टॉपिक टीच करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम लिंकिंग वर्ड्स बोलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइक देयर फोर, बिकॉज, ड्यू टू, दैट इज़ वाई, सो दैट। आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा जब टीचर टीच करते हैं तो इन वर्ड्स का मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। तो हमें एक्सप्लेनेशन स्किल का यूज़ करते टाइम एक्सप्लेनिंग लिंक्स का भी यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है यूजिंग इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। आप जब बच्चों को एक्सप्लेन करते हो कोई भी टॉपिक, कोई भी कंटेंट, तो सबसे पहले आप उन्हें इंट्रोडक्शन देते हैं। बिकॉज जब तक आप स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन नहीं देते तो बच्चे कैच नहीं कर पाते कि आप उन्हें क्या टीच कर रहे हैं। तो इसीलिए मस्ट है कि आप इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट का यूज़ करें। नेक्स्ट है यूजिंग कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। कंक्लूडिंग का मीन्स है चैप्टर वाइंड अप करने के बाद आप बच्चों को कंक्लूशन दीजिए कि हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा और इस चैप्टर से हमने ये लर्न किया। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ विजुअल टेक्निक्स।
यानी जब आप बच्चों को एक्सप्लेनेशन देते हैं तो आप कुछ टेक्निक्स का यूज़ कीजिए। लाइक आप उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिख के कुछ समझा सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट मॉडल्स एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों का आप यूज़ करके अपने एक्सप्लेनेशन स्किल को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट डिज़ायरेबल बिहेवियर है टेक्निकल वर्ड्स डिफाइन। अब कई बार क्लासरूम में टीचर क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स में भी अच्छे से ना समझ पाए। तो जब टीचर ऐसे वर्ड्स का यूज़ करे तो ये मस्ट है कि टीचर उन वर्ड्स को एक्सप्लेन करे स्टूडेंट्स को। देखिए, समटाइम्स पर्सन एक्सप्लेनिंग द पर्टिकुलर फिनोमिना यूज सम टेक्निकल और डिफ़िकल्ट वर्ड्स। कई बार टीचर डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ करते हैं क्लासरूम में। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू डिफाइन सच वर्ड्स बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। यानी अगर आप यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को तो स्टूडेंट्स के सामने उन वर्ड्स को एक्सप्लेन कीजिए, या तो फिर उन वर्ड्स का यूज़ ही मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्टिंग टू द स्टूडेंट्स। अब आप कोई भी एक्सप्लेनेशन बच्चों को देते हैं तो ज़रूरी है कि वो एक्सप्लेनेशन इंटरेस्टिंग वे से आप बच्चों के सामने प्रेजेंट करें, तभी बच्चे उन्हें समझ पाएंगे। नेक्स्ट है कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स। अब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इंटरेस्टिंग जब बनाते हो टॉपिक को, कंटेंट को, तो ज़रूरी है कि जो एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें भी आप कवर करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट डिज़ायरेबल पॉइंट है टेस्टिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। आप बीच बीच में एक्सप्लेनेशन स्किल का यूज़ करते हैं, लेकिन आपको बीच बीच में क्या करना होता है, बच्चों से क्वेश्चंस भी पुट करने होते हैं, ताकि हमें पता लग पाए कि बच्चों की कितनी अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है टॉपिक पर। नेक्स्ट है अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। अनडिज़ायरेबल बिहेवियर उस बिहेवियर को कहा जाता है जिस बिहेवियर का टीचर को क्लासरूम में यूज़ नहीं करना होता। फर्स्ट पॉइंट है यूजिंग इररेलेवेंट स्टेटमेंट, यानी टीचर शुड नॉट यूज़ द इररेलेवेंट स्टेटमेंट। टीचर को इररेलेवेंट स्टेटमेंट का क्लासरूम में एक्सप्लेनेशन स्किल का यूज़ करते टाइम यूज़ नहीं करना। दिस बिहेवियर इज़ नॉट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट बीइंग एक्सप्लेन्ड एंड विच डू नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। जब इररेलेवेंट स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है क्लासरूम में टीचर के थ्रू, तो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट पर नहीं बन पाती। It is because such statement create confusion and distract the attention of the students, because इससे जो students की attention है वो distract हो जाती है। Next point है lack of continuity, यानी continuity is generally broken due to some missing links। जब टीचर मिसिंग लिंक्स का यूज़ करता है क्लासरूम में तो एक कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ फ्लुएंसी। इफ़ द टीचर स्पीक हाफ ऑफ सेंटेंसेस, अगर टीचर हाफ सेंटेंस का यूज़ करते हैं एंड उसको रीफॉर्मुलेट करते हैं इन द मिड ऑफ सेंटेंसेस, इट डिस्टर्ब्स द फ्लुएंसी ऑफ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ वेग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी क्लासरूम में टीचर को वेग वर्ड्स एंड फ्रेजेस का यूज़ नहीं करना चाहिए। वेग का मतलब है अस्पष्ट भाषा, यानी जो अनक्लियर हो। There are some vague words like may, might, somewhat, almost, etc., which do not give explicit idea about the concept. So, for good explanation, the use of such words should be avoided. Next point है use of inappropriate vocabulary. The difficulty level of the words used should suit the age, मेंटल लेवल एंड ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जब आप स्टूडेंट्स को टीच करते हैं कोई भी टॉपिक, कोई भी कंटेंट, तो वोकेबलरी का अप्रोप्रिएट यूज़ करना है। बिकॉज मान लीजिए आप 5th क्लास के स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, लेकिन आप वोकेबलरी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की यूज़ कर रहे हैं, तो इससे स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल। इसकी फर्स्ट मेरिट है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग हेल्प्स टू डेवलप प्यूपिल्स रीजनिंग एंड इमेजिनेशन। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रीजनिंग एंड इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है अगर टीचर एक्सप्लेनेशन स्किल का अच्छे से यूज़ करता है। सेकेंड पॉइंट है इट हेल्प्स इन क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट एंड दस प्रोवाइड्स एवरलास्टिंग इफेक्ट ऑन द माइंड लेसन।
माइंड ऑफ लेसन्स, यानी अगर जो टीचर है एक्सप्लेनेशन स्किल का यूज़ करता है इन अ बेटर एंड इंटरेस्टिंग वे, तो स्टूडेंट की क्लैरिटी बनी रहती है टॉपिक पर और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहते हैं माइंड पर। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस इन बोथ टीचर एज वेल एज प्यूपिल, यानी टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों में ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। फोर्थ पॉइंट है, द स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग एक्वायर्ड बाय अ टीचर मेक्स हिम रियली अ फिट पर्सन फॉर द जॉब ऑफ टीचिंग। एक टीचर बनने की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, द टीचर हु इज़ एबल टू एक्सप्लेन बेटर इज़ एबल टू विन ऑल ओवर द स्टूडेंट्स, यानी जिस टीचर में एक्सप्लेनेशन की स्किल होती है वो सबसे बेस्ट टीचर होता है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ द एक्सप्लेनेशन स्किल। लिमिटेशंस है, फर्स्ट लिमिटेशन है, द टीचर शुड बी वेरी एफिशिएंट। जब एक्सप्लेनेशन स्किल का यूज़ करते हैं तो टीचर को एफिशिएंट होना है। सेकंड पॉइंट है, समटाइम्स अ फार फेस्ट टीचर बिकम्स इगोइस्टिक। कई बार जिन टीचर को एक्सप्लेनेशन स्किल की गुड नॉलेज होती है वो इगोइस्टिक बन जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन as to which extent the use of this technique appropriate and sufficient। explanation technique का use appropriately and sufficiently करना difficult हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है, it does not present the whole picture of the subject matter because explanation skill ही enough नहीं होती। एक माइक्रो लेसन ऑफ स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, यहाँ पर आप लेसन प्लान देख सकते हैं स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग का। यहाँ पर कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप यूज़ करते टाइम लेसन प्लान में किन किन कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। लाइक आप यहाँ पर एग्जांपल से समझिए, प्यूपिल टीचर विल गिव डिफरेंट एग्जांपल्स ऑन द चार्ट टू मेक द स्टूडेंट क्लियर, यानी यहाँ पर जो प्यूपिल टीचर है वो विजुअल एड्स का यूज़ करती हैं। तो यहाँ पर क्या कंपोनेंट आ जाते हैं, यूज़ ऑफ विजुअल टेक्निक्स। तो इसी तरह से लेसन प्लान में हमें कंपोनेंट्स का यूज़ करना है।